वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज डेट है 6 तारीख और 6 अक्टूबर से जुड़ी जितने भी करंट अफेयर है मैं सारा लाया हूँ, 4-5 वेबसाइटों को मिलाकर एक साथ। ठीक है, तो आते हैं पहले नंबर पर। ठीक है, हर साल 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम देख लेते हैं। ठीक है, द टीचर वी नीड फॉर द एजुकेशन, वी वांट द ग्लोबल इम्परेटिव टू रिजर्व द टीचर शॉर्टेज। ठीक है, ये इसकी थीम है 2023 की। ये क्या है? थीम है। ठीक, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1994 में इसको किसने घोषित किया? यूनेस्को ने। तो यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन और शैक्षणिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन, इसको ही यूनेस्को बोला जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन और साइंटिस्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को, इसी को इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इन्होंने ही 5 अक्टूबर को यह घोषित किया था, मतलब ये संस्था ही घोषित किया था। पहला शिक्षक दिवस का घोषित किया गया था 1994 में, ये मनाया गया था। ठीक है, आते हैं दूसरे नंबर पर। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान एनआईओ ने 2 भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने अंडमान सागर में एक सक्रिय पनडुब्बी ज्वालामुखी सीमाउंट क्रेटर की खोज की। सीमाउंट क्रेटर क्या होता है? देखिए, सीमाउंट क्रेटर ऐसा होता है, देखिए है ना बना हुआ। ठीक है, तो इसके जो नीचे हुआ ना, मतलब एक उबड़ खाबड़ होता है और ये पहाड़ नुमा होता है, इसी को एक क्रेटर बोलते हैं हम लोग, क्रेटर सीमाउंट बोलते हैं। ये एक पानी के नीचे एक पहाड़ जैसी होती है, मतलब पहाड़ जैसा ऊपर नीचे होता है। ठीक है, जो ज्वालामुखी गतिरोधियों से बना है। ठीक है, गतिविधियों से बना है। ऐसे पर्वतों को समुद्री जीवन के लिए हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। यह विलुप्त ज्वालामुखी हो सकते हैं, मतलब कि जो ऐसे बने हुए हैं ना, ये विलुप्त ज्वालामुखी हो सकते हैं। यह मध्य महासागरीय कटकों के पास बनते हैं, जहाँ पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटें अलग हो रही है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और भी आपको सुविधा चाहिए तो मेंस का सारा टॉपिक मैं अभी कवर कर रहा हूँ, कि जिससे मैं रोज़ मेंस का हर एक दिन मेंस के लिए आपको प्रोवाइड करा सकूँ। हर एक टॉपिक को जीएस फर्स्ट से लेकर जीएस सेकेंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर से लेकर सब कुछ, और ऑप्शनल का भी मैं प्रोवाइड करूँगा। तो हाँ दोस्तों, मैं ऑप्शनल का प्रोवाइड करूँगा तो वो भी PSIR का, क्योंकि मैं उससे ही प्रिपरेशन करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत सारी हेल्प हो जाएगी आप लोगों को, क्योंकि मैं अभी दिल्ली में हूँ तो ये सारी सुविधा मुझे मिल रही है और मैं यहाँ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ बहुत ही समय नहीं मिल पाता है जैसे कि वीडियो बना पाऊँ, तब पर भी मैं किसी तरह भी कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ और करंट अफेयर से जुड़ी और मेंस से जुड़ी सारी चीज़ों को लाऊँ। ठीक है, तो अब कोशिश रहेगी, मैं ऐसा शेड्यूल बना रहा हूँ जिससे कि मेंस के लिए हर एक दिन का आपके लिए वीडियो बनाऊँ, और हर एक दिन जितने भी टॉपिक है रोज़ एक एक दिन को कवर करूँ। ठीक है, आते हैं तीसरे नंबर पर। वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB पारंपरिक बैंकों के बाहर ऋण के निर्माण की जांच शुरू कर रहा है, जिसका उद्देश्य हेज फंड की उधारी को सीमित करना है और पारदर्शिता को बढ़ाना है। ये वित्तीय स्थिरता बोर्ड है, ये निगरानी करता है जो पारंपरिक बैंक होते हैं ना, जो ऋण देते हैं, ठीक है, उससे संबंधित है, और उनकी उधारी को सीमित करना है और पारदर्शिता को बढ़ाना है, मतलब कि जो उसकी जो ट्रांसपेरेंटी लाने के लिए ये कर रहा है। ठीक है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, ये याद रखिएगा। ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है, या तो यूपी PCS में पूछ सकता है, या बहुत सारे अदर स्टेट के PCS है उसमें पूछ सकता है। ठीक है, जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है और सिफारिशें करता है। ठीक है, स्थापना 2009 और मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो ये UPSC में भी पूछ सकता है क्या? पूछता ही है। ठीक है, तो 2-3 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से 1-2 ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है, आप जानते ही ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आते हैं चौथे नंबर पर हम लोग। हाल ही में UNCTAD, ठीक है, द्वारा समुद्री परिवहन 2023 की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पिछले 10 वर्षों की तुलना में 20 वर्ष अधिक था। UNCTAD क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र क्या है? सम्मेलन है ये। ठीक है, ये आपको फुल फॉर्म मैंने ला दिया जिससे कि आपको आसानी होगी। ठीक है, इसकी यह 1964 में UN महासभा, जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली होती है ना, UNGA की द्वारा स्थापित की गई एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। यह विश्व निवेश रिपोर्ट, ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह विश्व निवेश रिपोर्ट द्वारा ही UNCTAD प्रकाशित किया जाता है, ये याद रखिएगा। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, यही पारित करता है, यही इसका जो रिपोर्ट आता है ना हर साल, वही जारी करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये आप इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं हर एक फैक्ट को लाता हूँ, एक एक चीज़ को छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन करता हूँ तो मुझे खुद के लिए भी करंट अफेयर चाहिए। तो मैं हर एक चीज़ को पूरा जांच कर कर
4-5 वेबसाइटों को मिलाकर उसके बाद जो जो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है सारे लाता हूँ, जिससे आपको भी आसानी हो और मुझे भी आसानी हो। ठीक है, उसीलिए मैं लाता हूँ और हर एक चीज़ को डीपली पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आते हैं हम लोग, आपको भी ये चीज़ प्रोवाइड करा देता हूँ जिससे आपको सुविधा हो सके। ठीक, आते हैं 5वें नंबर पर। 5 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। इसकी आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है। ठीक है, एंडेंजर्ड मतलब समझते हैं आप। और ये भी आप सुन लीजिए क्योंकि ये कितने बार पूछा हुआ भी है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसकी आईयूसीएन स्टेटस और 21 ये क्या बोलते हैं 2016 के प्रीलिम्स में पूछा है कि ये किस पानी में ये मतलब रहती है। तो याद रखिएगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है और कहीं पानी में नहीं रहती है। ठीक है, गंगा नदी डॉल्फिन जो होती है ये कहाँ रहती है, वो अधिकतर केवल क्या मतलब 100% है कि वो मीठे पानी में ही रहेगी। ठीक, गंगा नदी डॉल्फिन प्लेटिनेस्टा गैंगेटिका दांतेदार व्हेल की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है ये? प्लेटिनिस्टे परिवार से संबंधित रखती है। ठीक है, इसकी खोज 1801 में हुई थी। ठीक, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये नेपाल, भारत, एक मिनट दोस्तों, यह नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णकुली सांगू नदी प्रणाली में पाई जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 7 से 8 फीट होती है। ठीक है, आते हैं 7वें नंबर पर। लास्ट क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन एक और है। ठीक है, हाल ही में गुजरात सरकार ने पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पर हवाला देते हुए वन या गैर वन क्षेत्रों की सजावटी कोनोकार्पस पेड़ों के रोपण पर प्रतिबंध लगा दिया। ये देखिए दोस्तों, ये कौन सरकार ने? गुजरात सरकार। कोनोकार्पस पेड़ बहुत ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, यूपीएससी और पीसीएस में पूछ सकता है, चांसेस इसकी बढ़ लग रही है। कोनोकार्पस पेड़ क्या है? देखिए, कोनोकार्पस पेड़ तेज़ी से बढ़ने वाली एक विदेशी मैंग्रोव प्रजाति है। क्या है? मैंग्रोव प्रजाति है कोनोकार्पस। ठीक, ये हाल ही में गुजरात के हरित आवरण बढ़ाने के लिए लोकप्रिय विकल्प रहा है। मतलब कि जो हरित भरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लोकप्रिय रहा है, क्योंकि इससे देखिए क्या हो रहा है, यह सर्दियों में फलते फूलते हैं और आसपास के इलाकों में पराग फैलाते हैं। पराग मतलब क्या? आप देखते हैं, इससे सर्दी, खांसी, अस्थमा, एलर्जी आदि बीमारियां हो रही है। याद रखिएगा, इसीलिए गुजरात की सरकार ने इसे बैन कर दिया, इसे लगाने से प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है 2-3 फैक्ट में कि इससे होने वाली कौन कौन सी बीमारी है, 2-3 ऑप्शन दे देगा और किस सरकार ने इसे हाल ही में बंद किया है, और 2-3 इसमें ऑप्शन दिया रहेगा जिससे आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है। जो इम्पोर्टेंट है आपको जरूर इसे नोट कीजिएगा। ठीक है, इससे दूरसंचार लाइनों, जल निकासी लाइनों और मीठे पानी की प्रणालियों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये सब मतलब किसी पर दूरसंचार लाइन पाइप होती है ना, उसको ये नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, आते हैं 6वें नंबर पर। ये इंपॉर्टेंट है क्या मतलब पूछा ही जाता है इसको। हर साल 5 अक्टूबर को गोंड राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती मनाई जाती। ठीक है, इनका जन्म 1524 ईस्वी में कालिंजर बांदा उत्तर प्रदेश के किले में हुआ है। इनका जन्म दुर्गाष्टमी में हुआ था, याद रखिएगा। 1542 में विवाह गोंड राजवंश के संग्राम शाह के बड़े पुत्र दलपत शाह में हुआ था। मतलब दलपत शाह से इनका विवाह हुआ था। ठीक, दलपत की मृत्यु होने के बाद, जो दलपत शाह है उनकी मृत्यु होने के बाद रानी दुर्गावती ने गोंड राज्य को संभाला था। इन्होंने बाज बहादुर मालवा को खदेड़ा था, याद रखिएगा। और 24 जून 1564 को रानी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आइए देखिए किन किन को मतलब कि जीआई टैग मिला है। तो देखिए, बहुली पश्मीना, उद्यम की कलाड़ी, केंद्रपाड़ा की रसबली, अरुणाचल याक चुरपी और उदगुड़ी बनाकपट्टी आदि उत्पादों को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। बसोली पश्मीना आप जानते हैं, हल्के वजन का साल, मफलर, यही सब होता है। ठीक है, कंबल होता है। उधमपुर की कलाड़ी क्या है? गाढ़ा पनीर है। ठीक है, इसको काटा नहीं है, गाढ़ा पनीर है, मैंने वैसे लिख दिया जल्दी में। ठीक है, ये गाढ़ा पनीर है। और केंद्रपाड़ा रसबली एक प्रसिद्ध मिठाई है। ठीक है, इनको जीआई टैग मिला है। ठीक, और इसको याक है, याक से संबंधित है। उदनगुरी पान पट्टी है, उससे संबंधित है। उन सबको जीआई टैग मिला, और भी सबको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने ला दिया। मिलते हैं कल के करंट अफेयर पे। ठीक है, तो मेरे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कीजिएगा। मैं हर एक दिन वीडियो बनाता रहूँगा जिसको आपको लिए करंट अफेयर प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या जिस टॉपिक पर आपको जो समझ नहीं आ रहा है उस पर मैं जरूर वीडियो लाऊँगा। आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के करंट अफेयर, अगले तारीख के करंट अफेयर पर। तब तक के लिए धन्यवाद।